भाई ये शादी मैं कभी नहीं भूल सकता। यहाँ दिन की शुरुआत हमने करी है किसी और की पार्टी का नाश्ता लपेट कर। अरे सुबह सुबह घोड़ी को प्रेशर आ गया। खैर हमारे भी ब्रेकफास्ट लग ही जाता है और ये पार्टनर तो आते ही शुरू हो गई। बट मेरी गुड मॉर्निंग तो चाय पी कर ही होगी। हाँ, पैसे वाले लोगों की शादी थोड़ा बोरिंग होती है, तो डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूँ सीधा मजेदार पार्ट पे। इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो बारात आ चुकी थी और हम सभी लग चुके थे बारातियों के स्वागत में। तिलक के टाइम पे सेम यही कंडीशन मेरी भी थी। वैसे आज पार्टनर कैसी लग रही है ये आप कमेंट करके बताना। दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही थी तो थोड़े फूल हमने भी बरसा लिए। अरे ये इतनी ठंडी में ड्रोन कौन उड़ा रहा? वैसे शादी में थोड़ा लड़ाई भी हो गई थी, क्योंकि वो शादी ही क्या जिसमें लड़ाई ना हो। जयमाला काफी बढ़िया था, जिसके बाद मैं और पार्टनर तो सो गए और जब नींद खुली तो दुल्हन की विदाई हो रही थी। बट ये दुल्हन तो रोने की वजह हंस रही थी और आज पता चल गया कि मामी का थ्रो कितना पक्का है। दूल्हे की गाड़ी रोकने पर हमें मोटा पैसा मिला, जिसे हम सभी भाइयों ने बराबर बांट लिया। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सुनो, अरे क्या है? मुझे आप मूवी दिखाने कब ले गए थे? ये बड़ा खतरनाक सवाल है, रुको 2 मिनट सोच के आता हूँ। अरे ये तो चले गए। The next day। ए जी, अरे अब क्या है? अपनी शादी को कितना टाइम हो गया है बताओ? अपनी शादी को कितना टाइम हो गया? अपनी शादी को 2 साल हो गए हैं। अरे जब पता है तो क्यों पूछ रही हो? अच्छा, इन 2 सालों में मुझे मूवी दिखाने कितने बार ले गए हो? फिर से एक खतरनाक सवाल, रुक जा भिंडी सोच के आता हूँ। Oh, no! जब इनका मुंह खुलना ही नहीं है तो क्यों न मैं उसे परमानेंट बंद कर दूं? अरे गुस्सा मत लाडो, शाम को अपन मूवी देखने जाएंगे। लेकिन पार्लर तो तब तक बंद हो जाएगा, मैं रेडी कैसे होंगी? अरे हाँ, मेरे पास तो फेसेस कनाडा का ये ग्लो किट है। फेसेस कनाडा की रोज गोल्ड स्टोव क्रीम, जिसमें सिया बटर और हायालुरोनिक एसिड भी है। अब इस स्टोव क्रीम को 3-in-1 फाउंडेशन में मिक्स करके लगाती हूँ। इसका कवरेज 10 घंटे का है। इसके बाद फेसेस कनाडा कम्फी वाव मैट लिपस्टिक यूज कर लो, बस मेकअप खत्म। ओनली 299 के बजट में। बस ये QR स्कैन करो और ऑर्डर करो अपना वाला ग्लो किट। मैं तो चली मूवी देखने। मुहर्रम, हो सकता है ये त्योहार आपके यहाँ ना मनाया जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ इस दिन रोड पे लोगों की भीड़ 1 लाख तक पहुँच जाती है। और आज मैं और मेरे बचपन का दोस्त निकल पड़ते हैं इस भीड़ का हिस्सा बनने। रोड के किनारे लगी हुई प्रसाद और खिलौनों की दुकान आज आपको पूरे मार्केट में मिल जाएंगी। और जगह जगह पे बट रहा है ये लंगर, आज किसी को भूखा नहीं सोने देते। और इस नेक काम में मैं भी अपना योगदान देता हूँ, साजिद के पापा के साथ लंगर बंटवा कर। फिर हम निकल पड़ते इमामबाड़ी की ओर, जहाँ से सवारी की शुरुआत होती है। और यहाँ लोग इमाम हुसैन की याद में ये सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाते हैं, जिन्हें हम ताजिया कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं मुरादगाह की ओर, जहाँ बाबा जी खुद अपने हाथों से लोगों को प्रसाद देते हैं। और यही प्रसाद लेने के लिए काफी दूर दूर से आए हुए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी आने का वेट करते हैं। और बस थोड़ी देर बाद बाबा जी की सवारी आ जाती है। और क्योंकि सारी चीजें 1 मिनट में कवर नहीं हो सकती, इसलिए आप मेरे लास्ट ईयर का फुल ब्लॉग देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फाइनली मेरा डायमंड प्ले बटन आ गया और मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो चलिए अब इसे अनबॉक्स करते हैं। भाई ये तो सूटकेस में आया है और इस सूटकेस के अंदर है ये लेटर, जिसे हम कभी बाद में पढ़ेंगे। और ये रहा हमारा डायमंड प्ले बटन। और सच में ये बहुत भारी है, मेरे हिसाब से इसका वेट 5 kg तो होगा। अरे ये तो 3.4 kg का है। इसके पीछे हमारे चैनल का नाम भी लिखा है। और ये रियल डायमंड नहीं है, ये ग्लास से बना है। अरे इस सूटकेस की चाबी भी है, जिससे हम इसे लॉक कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का दिल से शुक्रिया। और जिन्हें भी ये डायमंड प्ले बटन अपने हाथों में लेकर देखना है, वो संडे सुबह 12 बजे दुकान आ जाना। तो भैया फाइनली हमारा पहला आईफोन आ चुका है। एक्साइटमेंट में मैं भूल गया भाई खोलना कैसे, लेकिन पीछे 2 कागज लगे होते हैं, उन्हें निकालना होता है। काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है। मैंने फटाफट निकाल लिया और अनबॉक्सर बनने की कोशिश में मैंने फ़ोन पहले बाहर निकाल के साइड में रख दिया, लेकिन फिर बाद में पता चला ये तो आईफोन है, इसके अंदर केबल के अलावा कुछ नहीं आता। इसलिए मैंने ऊपर का रैप हटाया और बूट किया, जिसमें हेलो लिख के आया। इंडियन वेरिएंट में नमस्ते आता है। मैंने US से मंगाया है, पैसे थोड़ी बचा लिए मैंने, इसलिए इसमें हेलो लिख के आया। काफ़ी सेटिस्फाइंग था भाई, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच।
बड़े व्लॉग्स में रिस्पॉन्स न मिले कारण मैं सोचता हूँ क्यों ना छोटे व्लॉग्स बना जाए, मगर व्लॉग बड़े हुए या छोटे, शुरुआत तो हमेशा चाय के साथ ही होगी। और चाय पीते पीते मुझे याद आता है मैंने जो कल कपड़े धोए थे उन्हें उठाना मैं भूल गया। और वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चलता है कि किसी भले आदमी ने ऑलरेडी मेरे सारे कपड़े उठा लिए हैं, बेचारे इस लोवर को छोड़ के। और खाने की खोज में मैं निकल पड़ता हूँ किचन की ओर, जहाँ मुझे मेरे मुँह से बड़ा पत्ता गोभी मिलता है और साथ ही बन रही होती है लौकी की सब्जी। नाश्ता बनने में भी टाइम होता है तो मैं सोचता हूँ थोड़ा टीवी देख लूँ, और पहली बार सास बहू का प्यार देख मेरी आंखों में भी आंसू आ ही जाते हैं। और जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद मैं इस बुलेट वाले अमीर आदमी के साथ घूमने निकल जाता हूँ। और घूमते घूमते हम पहुँचते इस जिम के मालिक के घर पे, और वो भी अपनी बाइक उठा के हमारे साथ चल पड़ता है। एक दिन ये आईफोन मेरे पास होगा ऐसा बोल के खुद को तसल्ली देता हूँ। कुछ खाने का सामान लेने के लिए हम एक दुकान पर रुकते हैं और ये अमीर आदमी सीधा दुकान के अंदर घुस जाता है। फिर सारा सामान अपना जैकेट के अंदर डाल के एक शांति भरी जगह ढूंढ के हम स्प्राइट पीते हैं और कुरकुरे खा के मूवमेंट को एंजॉय करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। बढ़िया बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट, टेस्टी और हेल्दी खाना और साथ ही मजेदार गेम्स। तो आज मैं आया हूँ सेंट्रल एकेडमी स्कूल साइंस एग्जीबिशन में, और ये वही स्कूल है जहाँ मेरी 4th से लेकर 12th क्लास तक की स्कूलिंग हुई है। साइंस प्रोजेक्ट बनाना, फूड स्टॉल लगाना, ये सारी चीजें कभी मैंने भी इस स्कूल में की है। और आज यहाँ आकर पुरानी यादें ताजा हो गयी। शुरुआत करते हैं साइंस मॉडल से, जहाँ बच्चों ने वर्किंग मॉडल सोलर सिस्टम से लेकर गूगल के हेडक्वार्टर तक सब बनाया था। लेकिन मेरा फेवरेट तो ये आरसी कार है, जिसे आप अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो। फिर हम आ जाते हैं फूड सेक्शन में, जहाँ खाने के लिए तो काफी कुछ था, लेकिन हमेशा की तरह पार्टनर पानी पूरी से स्टार्ट करती है। मन तो कर रहा था सब खा लूं, लेकिन पेट की लिमिट पूरी हो चुकी थी। फिर आइसक्रीम खाकर फूड सेक्शन खत्म करते हैं और आ जाते हैं गेम्स खेलने। गेम्स तो हमने सारे ट्राई किए, लेकिन हमारी फूटी किस्मत, हम जीते किसी में नहीं। यहाँ हमें काफी सारे सब्सक्राइबर्स भी मिले, जिनके साथ फोटो क्लिक कराकर हम आ जाते हैं खुद की फोटो खींचने। और लौटते वक्त हमने ये बोतल खरीदी जिसके अंदर लाइट भी जलती थी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज सुबह सुबह मैं और डायरेक्टर साहब निकल जाते हैं सैर पर, जहां हम डिसाइड करते कि आज हम टपरी वाली चाय पियेंगे। लेकिन चाय पीने से पहले थोड़ी पेट पूजा जरूरी है, इसीलिए हम खाते हैं इडली और बड़ा, जिसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर हम टपरी वाले से बिस्किट और चाय लेते हैं, जिसे हम रोड के किनारे बैठकर एंजॉय करते हैं। और बातों बातों में हम इतना खो जाते हैं कि मैं अपना फोन वहीं छोड़कर जाने लगता हूँ, जिसे मैं डायरेक्टर साहब की याद दिलाने पर वापस भी लेने आता हूँ। और फिर स्कूटी में 100 का रिचार्ज करा के हम पहुँच जाते हैं मेरी पुरानी स्कूल देखने। और यही वो जगह जहाँ मैंने सबसे ज्यादा मार खाई है। फिर डायरेक्टर साहब को अलविदा कहने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ घर, और रोज मुझे एक न एक नया सब्सक्राइबर जरूर मिल जाता है। फिर उधार का ब्लोअर मांगकर मैं साफ सफाई चालू करता हूँ, जिसे करते करते मुझे रात हो जाती है, क्योंकि डेली सादा दूध पीकर मैं बोर हो चुका था। इसीलिए मैं पहुंच जाता हूँ चंदन भैया की दुकान अपने लिए बॉर्नवीटा लेने। फिर मैं उन्हें अपना वीडियो दिखाता हूँ, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते। और हाँ, ये क्यूट बच्चा भी इन्हीं का है। और इतना महंगा बॉर्नवीटा लेकर मैं बस एक ही बात सोच रहा था, 110 में तो चम्मच भी मिलनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। कभी सोचा नहीं था पबजी में मिले रैंडम प्लेयर से दोस्ती इतनी गहरी हो जाएगी कि उनसे मिलने 1000 किलोमीटर दूर आ जाऊंगा। अब तक के सफर में हमारी स्क्वाड के 3 प्लेयर एक साथ आ चुके हैं, लेकिन अभी भी एक प्लेयर बाकी है, जिससे मिलने के लिए हम तीनों निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर में। और अपने आगे के सफर के लिए हमने अपनी सवारी अपग्रेड कर ली है। हमें लगभग 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है, लेकिन आसपास के सुंदर नजारे और पबजी की पुरानी बातें करते हुए हम मंजिल तक कब पहुँच जाते हैं हमें तो पता ही नहीं चलता। और यहाँ हमें मिलता है हमारा चौथा प्लेयर। फिर हम सारे मिलकर इस काफी पुराने मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें बनी ये सारी मूर्तियाँ एक कहानी को रिप्रेजेंट करती हैं। मेन अट्रैक्शन तो मुझे यहाँ का प्रसाद लगा, जिसके 1 लड्डू की कॉस्ट 15 रुपए, लेकिन ये अपने कॉस्ट को जस्टिफाई करता है, क्योंकि ये प्योर घी में बना हुआ है। फिर हमने मोदी जी के साथ कुछ फोटोज क्लिक कराई और निकल पड़ते हैं घर की ओर। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। हम सिर्फ एक दूसरे से मिलने नहीं आए थे, हम एक साथ मिलकर एक ट्रेवल मेमोरी बनाने आए हैं, जिसे हम हमेशा याद रख सके। इस पूरी ट्रिप का एक फुल ब्लॉग भी आ चुका है, उसे जाकर जरूर देखें। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी सबसे बड़ी गलती, बात जब पैसों पे आती है तो मैं हमेशा जरूरत से ज्यादा खर्च कर देता हूँ, जिसमें मेरी YouTube की 90% इनकम खत्म हो जाती है। और YouTube से हर महीने मैं कितने पैसे कमाता हूँ ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल तो मुझे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, नहीं तो बहुत जल्द। अरे ये कहाँ से आ गया? तो आखिर मैं हेल्प मांगू किससे? पार्टनर के पास जाना तो बेकार है, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा तो यही कराती है। और डायरेक्टर साहब वो तो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। और बात जब पैसों की है तो मुझे सजेशन किसी अमीर बंदे से लेना चाहिए, और मुझे अच्छे से पता है ये अमीर बंदा कहाँ मिलेगा। श्री राधे आरो सेंटर। ये है मेरे बचपन का दोस्त नीरज, और इसके पास इतना पैसा है। भाई तेरे पास कितना पैसा है? नहीं पता भाई, कि इसे खुद ही नहीं पता कितना पैसा है। नीरज से मैंने पैसे बचाने की सलाह तो ले ली, और साथ ही साथ फेंटा का पूरा बॉक्स भी ले लिया। इतनी सारी फेंटा पिएगा कौन? थोड़ा पैसे कम वेस्ट किया करो। अरे यार, और हाँ, YouTube से मंथली बस इतना ही पैसा आता है कि मैं बस ये फेंटा खरीद सकता हूँ।
मेरी ये बात हमेशा याद रखना, और याद ना रहे तो पेपर में लिख लो। जैसे हम लड़कों को अपने बाइक और फोन से अटूट लगाव होता है, वैसे ही लड़कियों को उनके मेकअप किट से होता है। और बस प्रॉब्लम वही शुरू होती है जब इन लड़कियों का मेकअप हम लड़कों के खेलने का सामान बन जाता है। अब इसमें गलती हमारी नहीं है, गलती इसके डिजाइन की है। भाई इसे खोलने और बंद करने में अलग ही मजा आता है, और यही मजा मेरी सजा का कारण बन गया। देखो, मैंने सेम टू सेम ढूंढने की काफी कोशिश करी, बट कहीं मिला ही नहीं। अब ऐसे हालात में अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। मैंने इसे छुपा दिया, बट एक बात मुझे आज पता चली कि इनके मेकअप किट में GPS लगा होता है। आप कहीं भी छुपा लो, इन्हें वो मिल ही जाएगा। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। और जाते जाते बस एक ही बात बोलूंगा, कृपया इस चीज से हमेशा दूर रहें।